नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इसी में तरह से जो 10th क्लास का साइंस है उसको यहां पर हम कवर कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। आज की जो हेडिंग रहेगी हमारी वो रहेगा हमारा ऑक्सीकरण, यानी उसको कहा जाता है उपचयन, और यहाँ पर दिया है अपचयन यानी रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये दोनों ही क्रिया अगर किसी रिएक्शन में एक साथ होती है तो उस क्रिया को कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी उपचयन और यहाँ पर अपचयन, ये दोनों ही रिएक्शन क्या होती है और इनमें हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। तो जो ऑक्सीडेशन से होगा उसमें यहाँ पर होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी किसी पर जो तत्व होगा वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। या फिर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर किसी जो तत्व रहेगा उसमें ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन से। यहाँ पर जो सबसे पहले दिया है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, या फिर दिया है हमारा उपचयन। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसी, यहाँ पर डेफिनेशन रहेगी कि किसी तत्व में ऑक्सीजन का योग होना, यानी बहुत सिंपली तरीके से हम इसको देखेंगे, ऑक्सीजन का योग होना क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या करके कि किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन का निकलना या उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होना, हानि होना, क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन या उपचयन कहलाएगा। तो किस प्रकार से वहाँ अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, किस प्रकार से निकलेगा, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से अगर मैंने लिखा है जिंक, और यहाँ पर अगर ये जिंक +2 में चेंज हो जाता है और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जो जिंक है, जिंक का यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। या हम इस प्रकार बता सकते हैं कि यहाँ पर अगर जिंक को देखें तो इसके जो नंबर रहेंगे वो 30 है, यानी एटॉमिक नंबर 30 है। और यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल चुके हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 28 है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है या यहाँ उपचयन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम देखें ये जो कॉपर है और ये भी अगर कॉपर +2 में चेंज हो जाता है तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जो निकल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या बाहर जा रहे हैं या डोनेट कर रहे हैं, तो इसे ही कहा जाता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। या फिर इसी डेफिनेशन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया था हमारा कॉपर, तो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है यहाँ 29 है, लेकिन यहाँ पर जो 2 चले गए हैं तो 29 से अब 27 बचे हैं। तो यहाँ पर जो हो गया है हमारा उपचयन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो चुकी है। इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि हमारा जो जिंक है और जिंक की अगर हम क्रिया कराएंगे तो ये चेंज हो जाएगा हमारा जिंक ऑक्साइड में। यहाँ पर 2 कर देंगे इसी प्रकार से और यहाँ पर 2 कर देंगे। तो देखिए जो जिंक है, यानी जिंक किस में चेंज हो चुका है, जिंक ऑक्साइड में। यहाँ पर अगर हम देखें तो जिंक पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, यहाँ पर 30 इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है। यहाँ पर जो देखें हम तो जो जिंक है उस पर +2 आ चुका है और यहाँ पर -2 आ चुका है। यानी यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन को दे चुका है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी ऐड हो चुका है। इसी प्रकार अगर हम कॉपर में देखें तो कॉपर की भी अगर हम यहाँ पर रिएक्शन करें ऑक्सीजन से तो यहाँ पर बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन से क्या हुआ है, ऐड हुआ है, जुड़ा है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो क्रिया होगी हमारी ऑक्सीडेशन या उपचयन, यानी ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का ऐड होना या इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना या इलेक्ट्रॉन की हानि होना क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से ये रहेगा हमारा। अब इसी के बाद में हमारा जो दूसरा होता है रिडक्शन, यानी अपचयन। अपचयन क्या होगा,
यानी अपचयन को किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे, तो उसकी जो डेफिनेशन रहेगी यानी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, हमारा अपचयन कहलाएगा या रिडक्शन कहलाएगा। तो चलिए ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 10th क्लास में यही दिया हुआ है और इनको नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक ऑक्सीजन से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना रहा है, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया कर कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेंगे। इसी के बाद में हमारा जो रहेगा कि किसी तत्व में से ऑक्सीजन का योग की जगह पर क्या हो जाएगा, हमारा निकलना। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और इसे पुनः लिख देता हूँ। अब हमारा जो आएगा वो नेक्स्ट रहेगा, वो रहेगा हमारा रिडक्शन यानी अपचयन। अपचयन में क्या होगा, किसी तत्व में से ऑक्सीजन का निकलना, ये ऑक्सीजन का निकलना, या इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं कि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना क्या कहलाएगा, हमारा उपचयन कहलाएगा, उपचयन कहलाता है, यानी इसे कहा जाएगा रिडक्शन। यानी किसी भी जो एलिमेंट्स रहेगा या कोई परमाणु या कोई तत्व रहेगा उसमें से क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, निकल जाना होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रहण करना हो जाएगा। तो किस प्रकार से होगा, देखिए यहाँ अगर मैं लिखूँ कॉपर +2, तो ये जैसे ही यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ये बन जाएगा हमारा कॉपर में। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 27 है, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 29। इसी प्रकार से यदि जिंक को हम +2 लिखें और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर आएँ तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा Zn। यानी यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया गया है। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो यहाँ पर जो बन जाता है हमारा अपचयन या रिडक्शन। इसी प्रकार से यदि हम लिखें यहाँ पर जिंक ऑक्साइड और इसकी क्रिया मैं कार्बन से करा देता हूँ तो यहाँ पर बन जाता है हमारा जिंक + कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है या ऑक्सीजन यहाँ से निकल चुका है और इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, यहाँ पर ग्रहण कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखूँ तो जिंक पर +2 रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पर -2 रहेगा, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 28 है और यहाँ हो चुकी है हमारी 30 हो चुकी है। तो इसका यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर हो चुका है अपचयन या रिडक्शन हो चुका है। इसी प्रकार से हम दूसरे रिएक्शन को देखें, यदि मैं यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड लूँ, यानी इस ऑक्सीजन का क्या होगा, यहाँ पर निकलना, आस होना, यानी ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज्ड हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास में और कॉपर ऑक्साइड की यानी हाइड्रोजन से अगर हम क्रिया कर दें तो यहाँ पर जो बन जाएगा हमारा कॉपर और यहाँ पर बन जाएगा हमारा H2O। इसी प्रकार से अगर जिंक ऑक्साइड की क्रिया मैं हाइड्रोजन से करता हूँ तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा जिंक निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा हमारा H2O। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं हम कि क्यों क्या बना हुआ है, हमारा कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन की उससे रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर जो कॉपर है अगर हम देखें तो इसी कॉपर में +2 है और यहाँ पर -2 है, यानी इसके पास में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो यहाँ पर अब है हमारे पास में 27, क्योंकि 29 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन को दे चुका है। यहाँ से यहाँ पर अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो चुकी है वो हो चुकी है यहाँ पर 29, यानी 27 से बढ़कर यहाँ कितनी हो चुकी है, तो वो हो चुकी है हमारी 29 हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या किए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं, और जब भी ग्रहण किए जाते हैं तो वहाँ पर होता है हमारा उपचयन यानी रिडक्शन से होता है। तो ये रिएक्शन है। यहाँ पर जिंक का भी इसी प्रकार से होगा, यहाँ देखेंगे हम
तो जिंक भी क्या कर रहा है, अगर यहाँ पर देखें हम जिंक तो ये +2 है और ये -2 है। यहाँ पर जो जिंक है यहाँ पर देखें तो इसके एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 28 हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो चुकी है तो वो हो चुकी है हमारी 30 हो चुकी है। यानी इसने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया गया है, ग्रहण किया गया है। इन्हें ग्रहण किया, नहीं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना या फिर ऑक्सीजन का यहाँ से निकलना क्या कहलाएगा, हमारा उपचयन कहलाएगा, यानी रिडक्शन से क्रिया कहलाएगी। तो ये आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम जो दूसरी रिएक्शन देखेंगे वो अगली हमारी रिएक्शन रहेगी रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको नोट कर लेंगे। इसी के बाद हम जो अगला देख रहे हैं, यदि ये दोनों ही रिएक्शन एक साथ होती है यानी एक ही क्रम में चलती है, यानी एक का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा, तो वहाँ पर जो हमारी क्रिया होगी वो होगी रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी यहाँ पर लिख लेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया है यानी ये दोनों ही क्रिया अगर एक का ऑक्सीकरण हो और एक का अपचयन हो तो वहाँ पर होगी हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे ये है हमारा कॉपर ऑक्साइड और इसकी क्रिया अगर मैं हाइड्रोजन से कर देता हूँ तो यहाँ पर बन जाता है हमारा कॉपर और यहाँ पर वो बन जाता है हमारा H2O। चलिए यहाँ पर देखें तो यहाँ पर +2 है, वापस देखें -2 है। इसी प्रकार से ये अगर यहाँ पर देखें तो इस पर 0 है, यानी आवेश की जो मात्रा है यहाँ पर 0 हो चुकी है। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक हमें इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, तो ग्रहण कर चुके हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता था, हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता था। तो यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर हो रहा है ग्रहण करना, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा वो होगा हमारा उपचयन। इलेक्ट्रॉनों को क्या करना, ग्रहण करना, वो कहलाएगा हमारा उपचयन। और यहाँ पर दूसरा रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा ऑक्सीकरण, क्योंकि हाइड्रोजन से यहाँ पर कौन जुड़ चुका है, हमारा ऑक्सीजन जुड़ चुका है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑक्सीकरण और इसका होगा हमारा उपचयन, या इसको कहते हैं हम इसी को उपचयन। यदि ये दोनों ही रिएक्शन साथ साथ होती है यानी एक देगा इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसी के बाद हम देखते हैं तो इसकी जो रिएक्शन या डेफिनेशन से रहेगी वो इस प्रकार से लिख लेंगे, वह क्रिया या वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण या उपचयन एवं अपचयन की क्रिया साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया कहलाएगी हमारी जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं। इसी के बाद में अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं और वो आगे की जो टॉपिक्स रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा संचारण। तो संचारण कहते किसे हैं, इसको नोट कर लेंगे आप। जो संचारण होगा यानी किसी धातु का
इन अम्ल आर्द्रता इनके संपर्क में आकर धीरे धीरे क्या होना, उसका नष्ट होना या क्षय होना क्या कहलाएगा, हमारा संक्षारण कहलाएगा। तो यहाँ पर जो अगली हेडिंग है हमारा संक्षारण। संक्षारण किसे कहा जाता है या क्या होता है? तो देखिए, जो मेटल्स रहेंगी या कोई धातु रहेंगी जो क्रियाशील धातु रहती हैं, तो वो ऑक्सीजन या नमी या आर्द्रता या फिर हम इनको अम्ल इनके संपर्क में आकर और उनके ऑक्साइड में वो बदल जाना, तो धीरे धीरे वो उनकी सतह क्या हो जाती है, मलिन हो जाती है। तो उसी वो धीरे धीरे वहाँ से नष्ट हो जाती है और इसी क्रिया को कहा जाता है संक्षारण। तो यहाँ पर दिया है किसी धातु या क्रियाशील धातुओं का आर्द्रता, नमी जिसको कहा जाता है नमी बोल सकते हैं, अम्ल आदि के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होना या क्षय होना, या उनकी जो सतह होती है वो किस प्रकार से हो जाती है, मलिन, या फिर हम बोल सकते हैं उनके ऑक्साइड में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, हमारा संक्षारण कहलाता है। तो यहाँ पर किसी जो धातु रहेगी, मान लीजिएगा कि मेरे पास में यहाँ पर जैसे आयरन होता है उस पर भूरी परत का आना, जो कॉपर होता है तांबा उसकी सतह पर हरी परत का आना। तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा कि जो आयरन है, आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करके यहाँ पर बना लेगा हमारा आयरन ऑक्साइड। ये इस प्रकार भी हो सकता है कि जो आयरन होगा वो नमी या फिर जल से क्रिया कर Fe2O3 भी बना लेता है, फेरिक ऑक्साइड भी बना लेता है। तो ये इस प्रकार से ये क्या होंगे, इनके ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो कॉपर रहेगा वो ऑक्सीजन से क्रिया करके यहाँ पर बना लेगा कॉपर ऑक्साइड। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो और यहाँ पर से यहाँ जो होगी हमारी वो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से कोई जो धातु होती है उसका वायु जो आर्द्रता होती है या नमी होती है या अम्ल होते हैं उनके संपर्क में आकर अपनी सतह से या अपनी जो सतह होती है उससे धीरे धीरे क्या हो जाना, नष्ट हो जाना, क्या कहलाता है, हमारा संक्षारण कहलाता है। संक्षारण को मतलब या किसी पदार्थ कोई धातु है उसको संक्षारण यानी किस प्रकार से उसका बचाव किया जा सकता है, तो ऑयल पेंट इस प्रकार से या किसी दूसरी जो अक्रियाशील धातु है उसकी परत उसके ऊपर अगर चढ़ा दी जाती है तो इस क्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो कोई जो अक्रियाशील धातु है, जैसे मान लीजिएगा कि आयरन है, आयरन पर सिल्वर की पॉलिश कर दी जाए तो उसकी जो संक्षारण की जो दर है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पर घट जाएगी। इसी प्रकार से अगर कॉपर है तो इसमें दूसरी धातुओं को मिक्स कर या मिश्रण कर उस धातु के संक्षारण को रोका जा सकता है। या मान लीजिए कोई आयरन की या कोई पात्र बना हुआ है, आयरन का लोहे का बना हुआ है या तांबे का बना हुआ है, तो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, पॉलिश ऑयल या पेंट कर उस धातु का संक्षारण को रोका जा सकता है। तो यहाँ पर जो दिया है हमारा कि संक्षारण वास्तव में होता है क्या है, तो कोई भी जो धातु होती है जैसे चांदी है, चांदी की जो सतह भी होती है वो कुछ समय के बाद में क्या हो जाती है, मलिन हो जाती है। यहाँ पर जो हमारा गोल्ड होता है उस पर किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होता है यानी संक्षारण नहीं होता है। यहाँ पर वो अक्रियाशील धातु रहेगी। यहाँ पर जो धातु क्रियाशील धातु है वो यहाँ पर है हमारी आयरन, कॉपर पर भी हरी परत आ जाती है। तो इस प्रकार से धातु का धीरे धीरे अपनी सतह से क्या हो जाना, नष्ट हो जाना या धीरे धीरे उसका क्षय हो जाना क्या कहलाएगा, हमारा संक्षारण कहलाएगा। इसी के बाद में हमारा आता है अगली एक हेडिंग और बची हुई है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो संक्षारण को आप समझ गए होंगे। इसी के बाद में
जो अगली हेडिंग आती है हमारी, वो आती है हमारी विकृत गंधता। यानी विकृत जो गंधता होती है वो होती क्या है, तो इसको मैं इस प्रकार से नोट कर देता हूँ कि हमारी विकृत गंधता होती क्या है। विकृत गंधता वास्तव में यानी जो हमारे पास में खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी वसा युक्त खाद्य पदार्थ जिन्हें कहा जाता है, या तेली जो पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उनका धीरे धीरे क्या हो जाना, नष्ट होना या ऑक्सीकरण हो जाना, जिससे उनमें गंध आने लगती है, उसे ही कहा जाता है विकृत गंधता। यानी उसमें विशेष यानी वो अपनी खाद्य पदार्थ वो धीरे धीरे वहाँ से नष्ट होने लगते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो वसा युक्त या तेली खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन या वातावरण की नमी के संपर्क में आने पर उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उनमें विशेष प्रकार की गंध आती है, या उनका जो स्वाद होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, विकृत गंधता कहा जाता है। यानी आपने देखा होगा कि जो दुकानें रहती है उन दुकानों पे जो चिप्स की जो पैकेट से मिलते हैं उनके अंदर एक गैस भरी जाती है ताकि वो वायु के संपर्क में ना आए। वो जो गैस रहती है हमारी, वो होती है हमारी N2 यानी नाइट्रोजन गैस होती है, और ये गैस क्या होती है, अक्रियाशील गैस होती है, जिससे उसमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो खाद्य पदार्थ वहाँ पर नष्ट नहीं होते हैं, यानी उनका ऑक्सीकरण वहाँ पर संभव नहीं हो पाता है। यानी वातावरण के संपर्क में नहीं आएंगी, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएंगे, तो उनका ऑक्सीकरण वहाँ से नहीं होगा, यानी वे जैसे रहेंगी वैसी की वैसी ही उसमें बनी रहेगी। तो वहाँ पर उसका ऑक्सीकरण रुक जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाती है। उसमें जो विशेष प्रकार की गैस होती है, अक्रिय गैस होती है, वो होती है हमारी नाइट्रोजन। तो जो चिप्स की जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। यानी खाद्य पदार्थ जो होते हैं हमारे तेली खाद्य पदार्थ या वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं, उनका धीरे धीरे क्या हो जाना, ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आएंगे तो उनका स्वाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो इसे ही क्या कहा जाता है, विकृत गंधता का कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताया है, यहाँ पर ये जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है हमारी 10th क्लास साइंस के, वो यहाँ पर आप कंप्लीट होती है। तो इसी के साथ अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा, उस वीडियो में हम सेकंड यूनिट को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, यूनिट नंबर 2 को। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।